आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और हमारी अपनी क्रिएटिविटी, क्या ये साथ चल सकते हैं या एआई सब कुछ बदल देगा? आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये आजकल बड़ा सवाल है। हमारे पास ना स्टीफन मोर और इयान बैटरबी के कुछ लेख हैं और डॉक्टर रिया शर्मा की बातचीत के भी कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा। देखते हैं इनसे क्या अलग अलग पहलू सामने आते हैं। बिल्कुल, ये उलझन भरा टॉपिक तो है ही। स्टीफन मोर का एक सवाल मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर गया। वो पूछते हैं अगर मशीनें मतलब एआई क्रिएटिव काम करने लगें तो फिर हमारे इंसान होने का क्या मतलब बचा? ये तो बहुत गहरा सवाल है, अस्तित्व का सवाल। और दूसरी तरफ देखो, इयान बैटरबी की पत्नी ने मजाक में ही पूछा, क्या एआई का इस्तेमाल करना एक तरह से धोखा है? हाँ, ये चीटिंग वाली फीलिंग भी कई लोगों को आती है। चलिए इन्हीं बातों से शुरू करते हैं, देखते हैं स्रोत क्या कहते हैं। तो स्टीफन मोर ओपन एआई के सोरा जैसे टूल्स की बात करते हैं। टेक्स्ट लिखो और वीडियो बन जाता है। हाँ, वो देखा मैंने, कमाल का है। जैसे वो 3 हाथ वाली बिल्ली का वीडियो या वो अजीब तरीके से चलती हुई औरत, लगता तो इम्प्रेसिव है पर परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ियां दिखती हैं। हाँ, वही। तो मूर को चिंता ये है कि कहीं हमारी क्रिएटिविटी बस सही प्रॉम्प्ट लिखने तक ही न रह जाए। ये डर बिल्कुल वाजिब है। डॉक्टर रिया शर्मा भी इसी तरफ इशारा करती हैं। वो इसे क्रिएटिव लेजीनेस कहती हैं, मतलब रचनात्मक आलस। रचनात्मक आलस? अच्छा। हाँ, कि अगर हम सिर्फ शॉर्टकट के लिए एआई यूज करेंगे तो हमारी अपनी सोचने की वो मौलिक क्षमता शायद कमजोर पड़ जाए। डॉक्टर शर्मा कहती हैं कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यानी चीजों को परखने की क्षमता वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर इयान बैटरबी का नजरिया थोड़ा अलग है। वो एआई को एक स्मार्ट रोबोट हेल्पर की तरह देखते हैं। अच्छा। हाँ, हेल्पर? हाँ, कैसे? उनका कहना है कि एआई जो बोरिंग काम है या जो बार बार करने पाते हैं वो कर सकता है। ताकि हम मतलब क्रिएटिव लोग ज्यादा जरूरी चीजों पर, बड़े आइडियाज पर फोकस कर सकें। हाँ, ये भी एक मजबूत तर्क है और ये बात डॉक्टर शर्मा की एक और मिसाल से जुड़ती है। कौन सी मिसाल? वो एआई की तुलना डीएसएलआर कैमरे से करती हैं। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो कहती हैं कि जब डीएसएलआर कैमरे आए तो क्या फोटोग्राफी खत्म हो गई? नहीं ना? नहीं, बल्कि और ज्यादा लोग फोटो खींचने लगे। बिल्कुल, बल्कि ज्यादा लोगों को अपनी बात कहने का, एक्सप्रेस करने का एक नया जरिया मिला। तो डॉक्टर शर्मा का मानना है कि एआई भी लेखकों, डिजाइनरों, संगीतकारों के लिए ऐसे ही नए रास्ते खोल सकता है। मतलब ये हमारी जगह नहीं लेगा, बल्कि हमारी मदद करेगा, क्षमताओं को बढ़ाएगा। हाँ, ऑगमेंटेशन, रिप्लेसमेंट नहीं, क्षमता बढ़ाना, बदलना नहीं। और वो ये भी कहती हैं कि स्पीड यानी रफ्तार क्रिएटिविटी की दुश्मन नहीं है, अगर उसके पीछे सोच गहरी हो। ये बहुत अहम बात है। डॉक्टर शर्मा इस पर भी जोर देती हैं कि एआई नकल करने में माहिर हो सकता है, इमिटेट कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो ओरिजिनल आइडिया है, जो कहानी है, उसका जो मकसद है, वो तो इंसान से ही आता है। ओरिजिनेट इंसान करता है। सही कहा। एआई से बनी लाखों चीजों की भीड़ में भी वो जो इंसान का अपना अंदाज होता है ना, ह्यूमन टच, हाँ, वो पहचान में आ ही जाता है। बिल्कुल। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम एआई का इस्तेमाल कैसे करें, सिर्फ एक टूल की तरह नहीं। तो फिर कैसे? डॉक्टर शर्मा कहती हैं कि हमें एआई यूजर से ज्यादा एक क्रिएटिव डायरेक्टर बनना होगा। मतलब एआई को गाइड करना, उसे अपने विजन के हिसाब से चलाना। क्रिएटिव डायरेक्टर, ये अच्छा शब्द है। हाँ, और इसके साथ ही वो नैतिक सवाल भी जुड़े हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है, जैसे जिन आर्टिस्ट के काम पर एआई को ट्रेन किया गया है। हाँ, उनकी सहमति का क्या, उन्हें क्रेडिट मिलेगा, मुआवजा? एग्जैक्टली। कंसेंट, क्रेडिट और कॉम्पनसेशन, इन सब के लिए साफ सुथरे मॉडल बनाने होंगे। ये चुनौतियां भी हैं। और जो युवा रचनाकार हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर शर्मा का क्या संदेश है? उनके लिए वो कहती हैं कि एआई जैसे नई टूल्स को सीखो, उनसे डरो मत, ये जरूरी है। लेकिन जो आर्ट की बुनियादी मेहनत है, वो जो स्ट्रगल होता है, एक खाली कैनवास या कोरे पन्ने से जूझना, हाँ, वो तो असली चीज है। उससे बचना नहीं है, क्योंकि उसी मेहनत और जद्दोजहद से आपकी अपनी आवाज, आपकी यूनिक वॉइस बनती है। सही बात है। संक्षेप में कहूं तो एआई शायद कंटेंट बना दे, पर उसमें जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो तो इंसान ही डाल सकता है ना। तो कुल मिलाकर क्या समझें? एआई हमारी रचनात्मकता के लिए खतरा है या एक नया मौका? ऐसा लगता है कि दोनों बातें हैं। हाँ, स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं। चिंता ये कि हम अपनी मौलिक सोच ना गवा दें,
सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन के ना रह जाएं। और उम्मीद ये है कि एआई हमारी कल्पना को शायद नई उड़ान दे, नए आइडियाज पैदा करने में मदद करे। आखिर में ये सब इस पर निर्भर करेगा कि हम इस टेक्नोलॉजी को संभालते कैसे हैं। हमारा इरादा क्या है, हमारी सोच कितनी गहरी है, हमारी आलोचनात्मक नजर कितनी पहनी है। जैसा डॉक्टर शर्मा ने कहा, असली क्रिएटिविटी टूल में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले क्रिएटिव डायरेक्टर यानी इंसान में है। एआई शायद कमाल की नकल करे, पर मौलिकता वो इंसान की ही रहेगी। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छूट जाते हैं सोचने को, क्या भविष्य के सबसे कामयाब क्रिएटिव लोग वही होंगे जो एआई के साथ मिलकर काम करना सीखेंगे सबसे बेहतरीन तरीके से, और इस प्रोसेस में अपनी इंसानी मौलिकता को और निखार पाएंगे?